जनप्रिय समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम है काजल तिवारी। पटना हाईकोर्ट ने स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 नेताओं पर नोटिस तलब किया है। आपको बता दें, ये नेता पक्ष और विपक्ष दोनों के हैं और दोनों नेताओं के खिलाफ जो नोटिस है वो जारी किया गया है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने पक्ष और विपक्ष के 42 विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इन 42 विधायकों में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह से राजद विधायक अमरेंद्र प्रसाद का नाम शामिल है। इन विधायकों पर चुनाव के दौरान वोट चोरी करने और नॉमिनेशन के दौरान गलत जानकारी हलफनामे में भरने का गंभीर आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों ने जीते हुए विधायकों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी देने और चुनावी प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों को लेकर उनसे जवाब मांगा है। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए सभी संबंधित विधायकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का निर्देश दिया है। मिली जानकारी की माने तो संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई है और नामांकन के समय दाखिल किए गए शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाया या गलत जानकारी दी गई है। इन्हीं आरोपों के आधार पर अदालत में याचिकाएं दाखिल की गई, जिसके बाद गुरुवार को इन याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भी संबंधित विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब अदालत में दाखिल किए जाने वाले जवाब, साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे की जो सुनवाई होगी वो की जाएगी। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद कई विधायक मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। अधिकांश विधायकों ने कहा कि वे अपना जवाब अदालत में ही देंगे। जीवेश मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट का जवाब हम लोग हाईकोर्ट में ही देंगे। अभिषेक रंजन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है तो कोर्ट जाना उसका अधिकार है। अब क्या निर्णय होगा ये अदालत तय करेगी। वहीं भाई वीरेंद्र ने कहा, कोर्ट की शरण लेना सबका अधिकार है और निर्णय लेना कोर्ट का अधिकार है। बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि ये चुनावी मामला है, सभी लोग अपना अपना जवाब अदालत में देंगे। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए राजू तिवारी ने कहा कि ये न्यायपालिका का मामला है। 14 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली। परिणाम आने के बाद कुछ हारने वाले उम्मीदवारों ने कथित अनियमितताओं को लेकर पटना हाईकोर्ट का रुख किया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव बीते काफी समय हो गया, लेकिन जिन जिन जगहों पर प्रत्याशी हारे हैं वहां के जीते हुए विधायकों पर उन्होंने केस दर्ज किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधायक बने हैं उन्होंने अपने हलफनामे में गलत जानकारी भरी है। साथ ही साथ चुनाव में अनियमितताओं का बात भी सामने आ रहा है, जिसे देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने 42 नेताओं पर, इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता शामिल हैं, उन पर नोटिस जारी किया है और उन्हें जवाब मांगा है। बहरहाल देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।